आज मुझे इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है ना, और वो बहुत काम की है, आप सबके लिए वो बहुत काम आने वाली है। और मुझे बस वो 1-2 घंटे पहले पता चली है, और मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ एक्साइटमेंट से। इसलिए मैंने बस कैमरा उठाया और सोचा कि जैसे आ रहा है वैसे बोल देते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। हम में से हर दूसरा इंसान इस प्रॉब्लम से डील कर रहा है। तो ये एक्चुअली अभी मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती, तो एक्चुअली ये ग्रे हेयर्स के रिलेटेड है। हम में से हर दूसरे इंसान के अभी बाल सफ़ेद हो चुके हैं, बट आपके बाल वापस काले हो सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। तो मेरे साथ तो ये हुआ है, मैं तो उसका एग्जाम्पल हूँ। मेरे लॉकडाउन में बाल वापस काले हो गए थे, मेरे फर्स्ट सेकंड ईयर में सफेद थे। जो भी मेरे कॉलेज के दोस्त हैं या मेरे रिलेटिव्स घर वाले, उन सबको पता है मेरे बाल कितने ज्यादा सफेद थे। बट अभी वो काफी अच्छे हैं और कुछ भी सफेद नहीं है। मुझे ये चीज तो पहले से पता थी, बट ये नहीं पता था कि इसको प्रूव कैसे करना है या फिर ये किस रीजन से होता है। तो आज जो मैंने एंड्रयू बर्मन का पॉडकास्ट देखा, और मैं सच बताती हूँ, मेरा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है रील्स वील्स के चक्कर में। मैंने फिर भी 2 घंटे स्ट्रेट बैठ के इस पॉडकास्ट को देखा है, और वो इतना इंटरेस्टिंग और इतना इन्फॉर्मेटिव था। तो इसमें इन्होंने वही स्टडी बताई है कि कैसे आपके हेयर्स ग्रे होते हैं और वो वापस ब्लैक कैसे होते हैं। तो मैं आपको डिटेल में सब समझाती हूँ। इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने ना अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कनाडा, फ्रांस, यहाँ से बालों के सैंपल्स कलेक्ट किए थे। तो उसमें एक लड़की का बाल था, वो बाल शुरुआती में ब्लैक था, फिर थोड़ा सा व्हाइट था, और वो फिर ब्लैक था। तो वो एकदम शॉक हो गई कि ये कैसा पैटर्न है, एक ही बाल में ऐसे पैचेस में क्यों दिख रहा है सब। तो उन्होंने क्या किया, जिस लड़की का वो बाल था, उसको बुलाया और उसको पूछा कि हमें बताओ कि पास तुम्हारे 1-2 साल में जो भी हुआ है या अभी जो भी हो रहा है, वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने बोले। और ये पूछा कि कौन सा मोस्ट स्ट्रेसफुल इवेंट था लाइफ में, और किस टाइम पे वो स्ट्रेस आया था तुमको, और कब तुम एकदम चिल वाले मोड में थी, और वो सारी चीजें। मैं बहुत सुपरफिशियल लेवल पे ये सब बता रही हूँ, जो भी मैंने उससे सुना है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, और वाई एक्सिस पे जो टॉप पे है वहां, उसका मतलब होता है कि बहुत हाई स्ट्रेस है उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम में, और जो लो लेवल पे था मतलब कम स्ट्रेस है। तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना। आई होप आपको दिख रहा है। तो मैंने जो आपको बताया था कि उसको एक बाल में 3 पैचेस मिले थे, ये जो है ना, ये वाला जो पैच है, ये था उसका वाइट बाल वाला पैच। तो यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। तो उसने बताया कि जब उसकी समर वेकेशन खत्म हुई, उसने पीएचडी कंप्लीट करी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, एकदम चिल वाला माहौल चल रहा था उसका। फिर उसके बाद उसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, और वो उसको समझ नहीं आ रहा था जॉब कहाँ ढूंढनी है, क्या करूँ, कहाँ पे सेटल हूँ, और एकदम स्ट्रेसफुल इवेंट था। तभी उसकी फैमिली में कुछ इशू हुआ, उसको वापस यूरोप जाना पड़ा, और ये सारी चीजें हुई। और ये 2 महीने के टाइम पीरियड में हुई, जो ये ग्राफ का मैंने ये वाला पार्ट बताया था तब। और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसकी जॉब लग गई, और वो उसका पैचअप भी हो गया अपना बॉयफ्रेंड के साथ, और सारी सारी चीजें सही हो गई। तो वो वाला ग्राफ है, ये जो हेयर ब्लैक है ना, वो मतलब वो वापस उसका हेयर ब्लैक होने लग गया। तो वहां से उनको पता चला कि स्ट्रेस से कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है आपके ग्रेइंग ऑफ हेयर्स में। तब मुझे जाके अपनी पर्सनल सिचुएशन भी कनेक्ट हुई। जब मेरे बाल सफेद हुए थे ना, तब एक्चुअली में क्या हुआ था कि मैं पहले सोलापुर में रहती थी, फिर मैं 10th में शिफ्ट हो गई मामा के इधर। वो मेरे लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज। सबसे पहले मैं अपने घर वालों से दूर इतने लॉन्ग टाइम के लिए पहली बार रही थी। फिर स्कूल भी चेंज हो गया, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बन रहे थे, और बोर्ड्स की भी टेंशन थी, मुझे इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता था, और मैं सेमी इंग्लिश में थी, मुझे पढ़ाई करनी थी, साइंस मैथ्स इन सारे सब्जेक्ट को इंग्लिश में टैकल करना था, और इतनी सारी चीजों का स्ट्रेस था मेरे को। और उसी पीरियड में मेरे बाल सबसे ज्यादा सफेद हुए थे। और उसके बाद जब मेरी 12th पास आउट हो गई, मैं फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर का हाफ ईयर हो गया, उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, जब मैं अपने घर पे गई, तब मेरी प्लेसमेंट भी लग गई, तब मैं अपने हेल्थ पे ध्यान देती थी, तब सारी चीजें सही हो गई थी, और उसी पीरियड ऑफ टाइम में मेरे बाल वापस काले होना शुरू हो गए। बट मुझे लगता था कि तब मैंने अपना डाइट लाइफस्टाइल ये अच्छा किया है, तो हो गए होंगे। हो सकता है वो भी कुछ फैक्टर्स हो जो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। अभी मैंने वो रिसर्च पेपर डिटेल में नहीं पढ़ा है ना, स्टडी पढ़ी है। अगर मुझे मिलता है तो मैं सब डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। तो अब जाके मुझे समझ आया कि आपकी जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है, वो कितना ज्यादा स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो अगर आपके भी बाल बहुत ज्यादा वाइट हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीटली पॉसिबल है अपने सारे बालों को काले करना। ट्रस्ट में, मेरे अभी बस 5-7%
बाल सफेद बचे हुए हैं, और वो आई गेस रहेंगे थोड़े बहुत, बट आई नो कि उनको मेंटेन कैसे करना है अभी और कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो अगर आपके बाल ग्रे हैं तो अपने स्ट्रेस का ध्यान रखना, और अगर आपके नहीं है बट आपके दोस्त के, फैमिली में किसी के भी है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करना ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना।